नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टॉक न्यूज़। हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मंदिरों को राज्य सरकारों द्वारा स्वतः ही नियंत्रित किया जाता है। उन्हीं में से एक राज्य है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक की राज्य सरकार ने फैसला लिया कि जो भी मंदिर कर्नाटक राज्य सरकार के अधीन है उन्हें अब राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में 34,563 मंदिर ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। इन सभी मंदिरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में वो मंदिर आते हैं जिनकी आय 25 लाख से ज़्यादा है। बी श्रेणी में वो मंदिर आते हैं जिनकी आय 5 लाख से 25 लाख के मध्य में है, जबकि अन्य सभी मंदिर सी श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2018 से 20 में राज्य सरकारों को इन मंदिरों के चंदे से कुल 1383 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनमें से मंदिरों को प्राप्त हुआ अधिकांश चंदा, कुछ मंदिरों के खर्चों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश चंदा राज्य सरकारों को चला जाता है, जिसका प्रयोग राज्य सरकारें अपने हिसाब से करती हैं। हालांकि राज्य सरकारों को कहना यह है कि वो उस चंदे का प्रयोग मंदिरों के पुनर्निर्माण और उनके देखरेख में करती हैं, परंतु किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार मंदिरों से प्राप्त उन चंदे का क्या किया करती है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि समय समय पर राज्य सरकारों द्वारा मंदिरों को नियंत्रित करने को लेकर कई खबरें ऐसी आती हैं जिनसे लोगों का विश्वास राज्य सरकारों के नियंत्रण से उठ जाता है। दरअसल कुछ समय पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने मंदिरों से प्राप्त चंदे की राशि को मस्जिद या चर्च जैसे अन्य दूसरे धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य में या उनके विकास कार्यों में खर्च किया। इसी कड़ी में हम आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी राज्य सरकार द्वारा मंदिरों को नियंत्रित किया जाता है। वहाँ की सरकार ने मंदिर की भूमि को बेचने तक की योजना बना ली थी, जिसका विरोध दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता पवन कल्याण ने किया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में व्यापक स्तर पर लोगों ने आंध्र प्रदेश सरकार के इस कदम का विरोध किया था और बाद में आंध्र प्रदेश की सरकार को अपना ये फैसला पीछे लेना पड़ा। इसके अलावा ऐसी कई घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं जिनमें राज्य सरकार जब मंदिरों को नियंत्रित करती है तो उसमें कई सारी भ्रष्टाचार और उसके दुरुपयोग की संभावनाएं देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो लोग राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड से मंदिरों का नियंत्रण करते हैं वो मंदिर से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि वो मंदिरों से प्राप्त चंदे के धन का उपयोग सही जगह पर ही करें। दरअसल मंदिरों को नियंत्रित करने की प्रथा अंग्रेजों की समय से ही चली आ रही थी। अंग्रेजों ने 1923 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1923 बनाया, जिसमें अंग्रेजों ने यह तय किया कि मंदिर के साथ साथ चर्च और मस्जिदों को पर भी सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। परंतु मस्जिद तथा चर्च के लोगों ने इतना विरोध किया कि उस एक्ट में से मस्जिद और चर्च को हटा देना पड़ा और अंग्रेज सरकार केवल मंदिरों को ही नियंत्रित करने लगी। भारत आज़ाद हुआ, भारत एक सेकुलर देश बना। ऐसे में भारत में यह प्रावधान था कि राज्य सरकार किसी भी धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु यह भारत की विडंबना रही कि हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951 के तहत मंदिरों को नियंत्रित किया जाना आगे भी जारी रखा गया विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 बार यह आदेश दिए कि राज्य सरकारों को मंदिरों को उनके अधीनता से मुक्त कर देना चाहिए, परंतु किसी भी राज्य सरकार के कानों में जू तक न रहेगी और किसी ने भी इस बात की जहमत नहीं उठाई कि मंदिरों को राज्य सरकार की नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यदि मस्जिद और चर्च अपने को प्राप्त चंदे का पूर्णतः उपयोग अपने विकास कार्यों और अपने धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, तो मंदिरों को इन चीज़ों से क्यों रोका जाता है? आखिर क्यों मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आप जानते हैं कि मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले चंदों के अधिकांश धन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई है या कोरोना जैसी महामारी आई है, हमारे देश के मंदिरों ने बढ़ चढ़कर अपने को मिलने वाले चंदे को डोनेट किया है मानवीय कार्यों के लिए। इसके अलावा मंदिर लगातार निःशुल्क प्रसाद वितरण और निःशुल्क भोजन जैसी व्यवस्थाओं को संचालित करते रहे हैं। इन सब का पैसा मंदिरों को मिलने वाले उन्हीं चंदे से एकत्रित किया जाता है। ऐसे में राज्य सरकारों का मंदिरों पर नियंत्रण कितना उचित है? क्या जिस बोर्ड को राज्य सरकार ने मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए गठित किया है, क्या वाकई वो बोर्ड मंदिरों के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए कार्य करता है? अगर हाँ, तो भारत के एक सेकुलर देश होते हुए भी ये नियम मस्जिद और चर्च पर क्यों नहीं लागू होते हैं? और अगर मस्जिद और चर्च पर ये नियम नहीं लागू होते हैं तो फिर ये नियम मंदिर पर क्यों लागू होते हैं? मंदिर हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा के द्योतक हैं, हमारी सभ्यता को आगे ले जाने वाले वाहक हैं। ऐसे में मंदिरों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण कितना उचित है? क्या हमें मंदिरों को स्वतंत्र छोड़ नहीं देना चाहिए ताकि वो भी अन्य धर्मों की तरह
अपने धर्म के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपने द्वारा अपने को मिलने वाले चंदों का प्रयोग कर सकें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।